रूसी हमले को लेकर बाइडेन ने बड़ी चेतावनी दी है और ये चेतावनी है और अधिक सैंक्शंस लगाने की, परिणाम भुगतने की, तमाम बड़ी बातें कही गई हैं। रूसी हमले को लेकर जो बाइडेन ने बड़ी चेतावनी दी है। हालांकि जो बाइडेन सीधे प्रत्यक्ष तौर पर आमने सामने की लड़ाई से बचने की बात भी करते नजर आए। कहा कि नाटो या फिर अमेरिकी फौज जो है वो सीधे यूक्रेन में जाकर युद्ध नहीं करेगी, क्योंकि इसका मतलब होगा कि विश्व युद्ध हो जाएगा। लेकिन केमिकल हमले को लेकर कहा कि अगर रशिया ऐसा कुछ सोचता है तो फिर इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जी गौरव, ये बाइडेन की बातें क्या इसको बहुत ज्यादा इसका असर रूस पर पड़ने वाला है? क्योंकि कमोबेश ये बातें तो वो पहले दिन से कहते नजर आ रहे हैं। आज अब 17वां दिन है। क्या रशिया भी समझ गया है कि ग्राउंड पर कुछ नहीं होने वाला, ये लड़ाई जो है अब जमीन पर लड़ी जाएगी यूक्रेन और रशिया के बीच में? ये तो हो ही रहा है। देखिए 17वें दिन अगर जो बाइडेन कहते हैं कि और प्रतिबंध लगाए जाएंगे और आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे, तो 3000 से ज्यादा आर्थिक प्रतिबंध अमेरिका और नेटो के देश लगा ही चुके हैं रशिया पर। लेकिन इन प्रतिबंधों के बावजूद रशिया के हमले क्या कम हुए हैं? रूस की तरफ से प्रहार और बढ़ा है। अब यह कहा जा रहा है कि रूस ने जो अपनी असल वायु शक्ति, जिसको अब तक वो बचाकर रख रहा था, उसको अब वो इस्तेमाल करेगा बड़े तरीके से। हालांकि Su-27 से लेकर Su-30 और Su-35 और Su-34 फाइटर बॉम्बर्स भी रूस इस्तेमाल कर चुका है। लेकिन जो असल मायने में प्रिसिशन स्ट्राइक्स के लिए जो वो करना था, उसने पूरी तरह से स्टडी कर लिया है और अब वो एयर अटैक्स और इंटेंसिफाई कर रहे हैं, खासतौर पर राजधानी कीव के आसपास। लेकिन उनको रोकने के लिए यूक्रेन की सेना भी काफी कारगर कदम उठा रही है। वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम को, और हमने एक जगह इसको देखा भी, हालांकि उन्होंने कहा कि इसको आप शूट नहीं कर सकते, उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ट्रैक्ड सर्फेस टू एयर मिसाइल, यानी टैंक नुमा गाड़ी पर, उनकी जो बख्तरबंद गाड़ियों पर ये सर्फेस टू एयर सिस्टम है, वो आता है, टारगेट करता है और फिर वहां से चला जाता है, ताकि अगर काउंटर अटैक वहां पर आए उससे पहले वो सर्फेस टू एयर सिस्टम वहां से हट जाता है। तो हालांकि ये शॉर्ट रेंज सिस्टम्स है, लेकिन कारगर साबित हो रहे हैं और इसकी वजह से या रूस के विमानों को बहुत ऊंचा जाना पड़ता है या बहुत नीचे आना पड़ता है। गौरव, एक तस्वीर यहाँ पर और दर्शकों को दिखा रहे हैं आज तक की हम, निकोलेव की तस्वीर है। यहाँ पर जबरदस्त तरीके से बमबारी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो सीरियल बमबारी है, एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले हैं। होता है, बहुत नुकसान होता है उससे। और ये ग्रैड-21 सिस्टम से लेकर मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम जो और आधुनिक है, जैसे भारत ने भी स्मर्ट सिस्टम लिया है, तो ये जो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, कोशिश यही है कि चाहे वो सड़क हो वो ध्वस्त हो जाए, अगर वो रिहायशी इलाका है वो ध्वस्त हो जाए, कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन है वो ध्वस्त हो जाए, और इतने रॉकेट वहां जाके गिरे कि वहां पर कोई विमान ना लैंड कर सके, वहां पर कोई सड़क का इस्तेमाल ना कर सके। अभी जो ठंड ज्यादा बढ़ी है हाल के समय में, मतलब देखिए आज भी -5 डिग्री तापमान है, बीती रात -9 डिग्री तापमान था। देखिए एक धमाका और सुनाई दिया। तो ये आपको बताता है कि इसका फायदा उठा के रूस की सेना न केवल सड़क के रास्ते लेकिन खेतों के रास्ते भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। अगर आपने बताया था तमाम नए दर्शक को समझा दीजिए कि इस जंग का फायदा कैसे रशिया को होने वाला है, क्योंकि कल भी आपने बताया था इस बार मौसम का मिजाज थोड़ा अलग वहां पर है। इस बार मार्च के महीने में भी ठंड पड़ रही है, तो इसका फायदा रूस कैसे उठाएगा और यूक्रेन को नुकसान कैसे होगा, जरा यह भी समझा दीजिए। रूस को, यूक्रेन को उम्मीद ये थी कि मार्च के इलाके में और खासतौर पर मध्य मार्च के आसपास बारिश आने लगेगी और बर्फ पिघलेगी। बर्फ पिघलने की वजह से वो पूरा इलाका, क्योंकि इसको जैसा आप शुभंकर आप जानते हैं, ये जो इलाका है यूक्रेन का, इसे ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप कहते हैं। यहाँ पर अनाज की खेती बहुत होती है और पूरे यूरोप को, न केवल पूरे रूस को बल्कि पूरे यूरोप को यहाँ से अनाज जाता है और खेत यहाँ पर लहलहाते हैं। तो उन खेतों में जब बर्फ पिघलती है तो पानी बहुत भर जाता है, दलदल सा हो जाता है। उस दलदली जमीन पर रूस के टैंकों को, तोपों को, बख्तरबंद गाड़ियों को ले जाना, खींचना संभव नहीं है उस पूरे दलदली इलाके में। लेकिन अगर 0 से 9 डिग्री तापमान कम
अभी भी है। बीती रात 0 से 9 डिग्री कम तापमान था, तो इसमें दलदल नहीं हो रहा, वहां बिल्कुल बर्फ, ठोस बर्फ जमी हुई है। और उस ठोस बर्फ में रूस के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तेजी से, क्योंकि सड़कों पर तो आप चेक पॉइंट लगा सकते हैं, सड़कों पर आप ऑब्स्टिकल्स लगा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा खेतों से, जंगलों से रूस के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां जब आगे बढ़ेंगे तो उनको रोक पाना अभी कठिन हो रहा है। इसीलिए यहां पर कुछ समय पहले जब इतनी सर्दी नहीं थी तो बांध में से पानी खोलकर खेतों में बहा दिया गया था, ताकि वो दलदली इलाके में रूस के टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां फंस जाएं, वो आगे न बढ़ पाए। लेकिन अब बर्फ जम गई है, तो अब एक बार फिर समस्या हो रही है इस फाइनल असॉल्ट से पहले। आप देखिए बूचा और इरपिन का जो वो ब्रिज गिरा दिया गया, उसके बाद से रूस की सेना उस एक्सिस पर बढ़ ही नहीं पा रही है। पिछले 5 दिनों से लड़ाई वहीं अटकी है।